अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर नाजिम अली शाह, अहम राष्ट्रीय स्वास्थ्य फाउंडेशन इंडिया प्रदेश अध्यक्ष। आज समाज के तमाम देशवासियों को मैं एक सूचना देते हुए मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है, खुशी हो रही है कि मुझे एक मैसेज देने का मौका मिला। शाह समाज के अंदर इस वक्त कुछ समाज के चंद लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा जिम्मेदार और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, उनके द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है समाज के अंदर कि हम शाह समाज के जो बात आई है, समाज के जिम्मेदार लोगों ने एक बात कही और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जनगणना के लिए उन्होंने कहा, उसके लिए उनके लिए धन्यवाद कि वो जनगणना के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। उसी दौरान में एक बात आई हमारे समाज के अंदर कि हमारे समाज के चंद लोगों ने कहा कि हम जो है वो फ़कीर जाति के उपनाम जो हैं इसी दौरान हम दर्ज कराएंगे। तो उन्होंने विभिन्न बात की, क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे अनेक नाम हैं। उसमें से मैं चंद बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि उन्होंने कहा कि हम शाह अलवी दर्ज कराएंगे, तो किसी ने कहा कि हम साईं दर्ज करवाएंगे, तो किसी ने कहा कि हम अलवी दर्ज कराएंगे, तो किसी ने कहा कि हम छप्परबंद दर्ज कराएंगे। बहुत तरीके के अलग अलग उपनामों से बात हुई, लेकिन मैं समाज के जिन जिम्मेदार लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप गुमराह क्यों कर रहे हैं समाज को। सिर्फ जनगणना की बात की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, ना कि जाति के उपनामों की बात कही। जाति की जनगणना होगी, ना कि उपनामों की जनगणना होगी। आप उपनाम में कुछ भी लिखाएं, इससे कोई मायने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज के अंदर ये विभिन्न तरीके के भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम जो है वो कोई वीडियो के माध्यम से बयान दे रहा है अपना, तो कोई ऑडियो के माध्यम से, तो कोई एक दूसरे को फ़ोन करके भ्रम फैला रहे हैं कि हम जो है वो अपने अपने समाज का नाम जो है ये फला दर्ज कराएंगे, फला दर्ज कराएंगे। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप भ्रम ना फैलाएं। जाति जनगणना की बात हुई है, ना कि उपनामों की बात हुई है। जाति जिस प्रदेश में शाह समाज की जिस नाम से जानी जाती है, आप जनगणना अधिकारी आपके जब दरवाजे पर आए तो केवल आप अपनी जाति जनगणना की बात करें, ना कि वहां पर उपनाम की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वहां पर जाति उपनाम की बात आई नहीं है। सिर्फ वहां पर जाति जनगणना की बात आई है कि किस समाज के कितने लोग इस भारत के अंदर मौजूद हैं। तो जैसे मेरा मैसेज सिर्फ शाह समाज के लोगों के लिए है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी जाति जनगणना के लिए आपके पास अधिकारी आएगा, देखिए आप अपने नाम के साथ में क्या लिखते हैं ये कोई मायने नहीं रखता। जैसे सपोज करो कोई मोहम्मद लिखता है, तो कोई अली लिखता है, तो कोई अहमद लिखता है, तो कोई शाह लिखता है, कोई दीवान लिखता है, कोई शाही लिखता है, तो कोई अलवी लिखता है। ये एक आपका टाइटल है, वो ठीक है अपनी जगह। आपके पास कोई आता है तो अपना नाम बताएं, पूरा नाम बताएं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो आपसे उपनाम नहीं पूछेगा, क्योंकि उपनाम का कॉलम होगा ही नहीं उसके अंदर। वहां पर केवल जाति की बात आएगी। जिस प्रदेश में जिस समाज को जिस नाम से जाना जाता है, जाति को केवल आप वो बताएं। जैसे उत्तर प्रदेश में शाह समाज, अलवी समाज, साई समाज को फकीर जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, तो वहां पर केवल फकीर ही लिख के आएगा और आप फकीर ही बताएं। वहां पर ना साई बताएंगे, ना शाह बताएंगे, ना अलवी बताएंगे, ना शाह अलवी बताएंगे, क्योंकि वो मान्य नहीं है। वहां पर बात मान्य होगा कि आपकी जाति क्या है, तो वहां पर आप फकीर लिखेंगे। उससे ये होगा कि हमारे समाज के अंदर जो एक बात और कहना चाहता हूं, इससे हमारी जनसंख्या क्लियर होगी। जैसे कि बिहार प्रदेश में अभी जाति जनगणना हुई थी, जहां पर हमारा समाज दूसरे तीसरे स्थान पे था। वहां पर हमारे समाज को 10वें स्थान पर लाके 9वें स्थान पर लाके छोड़ दिया गया, क्योंकि हमारे समाज के लोग कुछ गुमराह थे और हमारे कुछ चंद समाज के खलीफा बन जाते हैं, अपने आप को लीडर समझने लगते हैं। हालांकि होते नहीं है, वो सिर्फ खरंजा मंत्री से अलावा कुछ नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपने घर की राजनीति करना जानते हैं
बाकी मोहल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर या हमारे समाज के अंदर क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। बस वो खाली अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, जो कि विफल होते हैं, उनकी राजनीति विफल होती है। जिस विफलता का कारण हमारा बिहार प्रदेश के अंदर हमारे समाज की जनसंख्या बहुत निचले स्तर पे आई, जिसका हमारे संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंजीनियर नासिर अली साहब ने विरोध किया और तमाम प्रदेशों से उन्होंने ज्ञापन दिया, जिसमें मैं भी ज्ञापन से उत्तर प्रदेश में बरेली से शरीक रहा। हम लोगों ने विरोध दर्ज किया, लेकिन वो नुकसान और प्रदेशों में ना हो, केंद्र स्तर पर ना हो। इसलिए मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जिस जगह, जिस प्रदेश में, जैसे सपोज करें कि दिल्ली के अंदर अलवी फकीर दर्ज है, तो वहां जाति प्रमाण पत्र पे अलवी फकीर लिख के आता है, तो वहां के लोगों को ये चाहिए कि अपनी जाति शाहअलवी ना बताएं, क्योंकि शाहअलवी अभी मान्य नहीं है। भले ही आपकी मांग है, आप मांग करें, लेकिन वो अभी मांग आपकी मान्य नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जाति प्रमाण पत्र फकीर अलवी के नाम से लिख के आता है। तो वही बताएं, जिससे हमारे समाज को, जैसे उत्तर प्रदेश में फकीर जाति से लिख के आता है, राजस्थान में हमारे समाज फकीर जाति से लिख के आता है, तो हर प्रदेश के अंदर हम लोग ज़्यादातर फकीर समाज से ही जाति प्रमाण पत्र हमारा जारी होता है। और कुछ जगह दर्ज हुआ है, जहां पर जो दर्ज हुआ है वहां पर जाति प्रमाण पत्र में केवल वही नाम लिखाएं, अन्यथा उपनाम ना लिखाएं, जिसका नुकसान हमारे समाज को उठाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा समाज मुस्लिम समाज में सबसे पहले स्थान पे आता है इस वक्त वर्तमान में, लेकिन जाति जनगणना में कुछ लोगों के गुमराह होने की वजह से हमारा समाज बहुत निचले स्तर पे जाएगा। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप लोग भ्रम ना फैलाएं। ये संगठन के और तमाम समाज के जिम्मेदार लोगों का काम है मैसेज देना, और उम्मीद है कि जाति जनगणना जैसे ही का कानून पास होगा और जाति गणना लागू की जाएगी, तो समाज के अच्छे जो जिम्मेदार लोग हैं वो आप लोगों के बीच में आएंगे और वो उनका मैसेज आप लोग माने। और जो भी जाति प्रमाण पत्र जिस नाम से आता है, आप केवल वही जाति बताएं। अभी उपनामों की बात नहीं कही गई है गवर्नमेंट सरकार ने, तो इसलिए उपनाम की बात ना करें। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि समाज के अंदर भ्रम ना फैलाएं, और बस मेरा यही उद्देश्य था। और मेरी बात को किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।